नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। सोशल मीडिया पर मायावती के घर के बाहर कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया का फोटो वायरल हुआ। चर्चाएं ये रही कि ये दोनों लोग मायावती से मिलने गए थे, लेकिन मायावती ने इनसे मिलने से मना कर दिया। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर कल से ट्रेंड कर रही हैं। जब से ये दोनों मिलने गए वहां पर उनकी फोटो वायरल हुई, उसके बाद पहले क्लैरिफिकेशन ये आया कि राजेंद्र पाल गौतम सिर्फ मायावती का हालचाल लेने गए थे। फिर ये चर्चाएं निकली कि गठबंधन को लेकर ये लोग बात करने गए थे। बहुत सारी चर्चाओं के बीच एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसने राजेंद्र पाल गौतम को और तनुज पुनिया को मायावती से मिलने के लिए कहा था। किसने कहा था इनसे? जबकि जब ये लोग वहां गए थे उसी समय राहुल गांधी भी यूपी में ही थे, अपने लोकसभा क्षेत्र में थे, रायबरेली में थे। रायबरेली और अमेठी के लोगों से बातचीत कर रहे थे। किसने कहा था इनसे कि राजेंद्र पाल गौतम आप जाइए और मायावती से गठबंधन पर बात कीजिए, या तनुज पुनिया आप जाइए मायावती के साथ बैठकर चर्चा कीजिए? हालांकि बाद में तनुज पुनिया ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने तमाम बातों को कहा, लेकिन ये बात अब पूरी तरीके से तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम के लिए निगेटिव मार्किंग है दोनों तरफ से। अगर गठबंधन की कहीं सुगबुगाहट थी भी तो राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया की इस बचकाना हरकत ने इस गठबंधन की सुगबुगाहटों पर विराम लगा। पहले अपनी सफाई में तनुज पुनिया ने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। कि कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहां से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फ़ोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता हैं, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। वो व्यस्त थी, हमें समय नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए थे। सुना आपने, वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। तबीयत खराब थी, मायावती की तबीयत खराब थी, ये बात सिर्फ तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम को पता है। मायावती लखनऊ में हैं, इससे ज्यादा आप बहन जी से जुड़ी कोई जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जान नहीं सकते। ये बात जान लीजिए, इतना मामला गोपनीय रहता है। बहन जी की तबीयत खराब होगी और इस बात की जानकारी तनुज पुनिया को होगी। बहन जी की अगर तबीयत खराब होती तो उनसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके विधायक हैं, उनके तमाम करीबी नेता हैं, वो उनसे मिलने जाते। कोई डॉक्टर जाता, कोई चेकअप करने जाता, कोई खबर पता चलती। अपने मन से एक हमको ये एहसास हुआ कि बहन जी की तबीयत खराब है, चलो हम मिल आते हैं चल के। वो दलितों की सबसे बड़ी लीडर हैं, चलो हम मिल आते हैं चल के उनसे। भाई वो दलितों के सबसे बड़ी लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपसे वो क्यों मिलेंगे? और क्या राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया को ये बात पता नहीं है कि मायावती कोई सड़क चलती नेता तो है नहीं, या वो कोई ऐसी छोटी लीडर तो है नहीं कि कोई भी चला जाए उनके घर की घंटी बजाए, पूछे कौन है, बोले मैं फलाना राजेंद्र पाल गौतम आया हूं आपसे मिलने, तो कह दे चलो अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। मायावती का अपना एक कद है, एक स्टैंडर्ड है। दोनों की इस हरकत ने कांग्रेस को भी शर्मिंदा किया है और मायावती की तरफ से बड़ी निगेटिव मार्किंग कांग्रेस के लिए गई। मायावती से मिलने का एक प्रोटोकॉल है, उनके यहां के नेता नहीं मिल पाते हैं। ये बाहर के आए हुए नेता बहन जी से सीधा जाके मिल लेंगे और गठबंधन की बात कर लेंगे। इनको इस बात का एहसास होना चाहिए, और यह बात भी जायज है। क्या इनसे पूछिए कि अगर राहुल गांधी से किसी को मिलना है तो वो दिल्ली आवास चला जाए, घंटी बजाए, राहुल गांधी मिल लेंगे उससे, प्रियंका गांधी मिल लेंगी उनसे, सोनिया गांधी से वो मुलाकात कर लेंगे।
मल्लिकार्जुन खड़गे से चले जाएंगे, सीधे चाय पी के चले आएंगे? नहीं जा सकते हैं। एक राजनीतिक कद का एक मयार होता है, और ये बड़े लीडर छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से कोई सीधे जाके नहीं मिल सकता। उसका भी एक प्रोटोकॉल है, उनका भी एक मान मर्यादा है। आप जाएंगे, गेट कीपर पूछेगा किससे मिलना है, आप कहेंगे कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलना है, वो कहेंगे ठीक है बैठी मैं पूछ के बताता हूं। पहले वो तो ये पूछेगा कि आप कौन है, क्यों मिलना चाहते हैं। तो आप मायावती से, बहन जी से ऐसे ही मिल लेंगे। ये बात राजेंद्र पाल गौतम को समझनी होगी। राजेंद्र पाल गौतम चूंकि कांग्रेसी तो है नहीं, आम आदमी पार्टी से आए हैं, नए नए कांग्रेस में नेता बने हैं, तो थोड़े से पर ज्यादा फैल रहे हैं। मुझे आसान से शब्दों में यही समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस के काम करने का तौर तरीका, बहन जी से मिलने, उनके पॉलिटिकल पार्टी में काम करने का तौर तरीका बिल्कुल भिन्न है, अलग। और राजेंद्र पाल गौतम की राजनीतिक हैसियत, मैं तो नहीं समझता हूं कि वो बहन जी से मिलने लायक है। डायरेक्ट तो नहीं है। आप कौन हैं? आप विधायक नहीं हैं, आप कहीं से बहुत बड़े नेता नहीं हैं, आप दिल्ली में अपनी सीट बचा नहीं पाए, खुद चुनाव हार गए, और आप बहन जी से मिलने जा रहे हैं सीधे। तनुज पुनिया भी कोई बहुत बड़े कद के तो नेता है नहीं, तो समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन में बाराबंकी से चुनाव जीत गए, वरना राजनीतिक हैसियत तनुज पुनिया की क्या है ये सबको पता है। उनके पिता नो डाउट मायावती के साथ रहे हैं, लेकिन वो भी एक अधिकारी के तौर पर रहे, नेता के तौर पर नहीं रहे कभी। जब वो नेता के तौर पर रहे तो मुलायम सिंह के साथ रहे, मायावती के साथ नहीं रहे। तनुज पुनिया भी पहली बार लोकसभा जीतकर लोकसभा में पहुंचे बाराबंकी से। तो ऐसे में इन नेताओं को ये इनिशिएट लेने से पहले कुछ अपना मयार भी देख लेना चाहिए। मायावती को अगर गठबंधन पे भी बात करनी होगी, 1% भी मान लीजिए बात करनी भी होगी, तो वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से बात करें, वो किसी और से बात नहीं करेंगी। और जिसको गठबंधन की बात करनी होगी उसे मायावती के दरवाजे पे आना पड़ेगा। मायावती किसी के दरवाजे पे नहीं जाती हैं। एक नहीं 50 उदाहरण देख लीजिए। बीजेपी को उनके साथ गठबंधन करना पड़ा, सरकार चलाने के लिए उनके दरवाजे आना पड़ा। अखिलेश यादव को 2019 में गठबंधन करना पड़ा, उनके दरवाजे आना पड़ा। हरियाणा में उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए चौटाला परिवार से गठबंधन किया, तो चौटाला परिवार लखनऊ आया बहन जी से गठबंधन करने। बहन जी कहीं नहीं जाती हैं, भले उनकी पार्टी का एक विधायक हो, कोई सांसद ना हो, कोई राजनीतिक वजूद ना हो, ऐसा आप समझते होंगे, लेकिन मायावती का अपना एक मयार, अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक लेवल, वो यूं ही वाली नेता नहीं है। तो राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया की इस हरकत ने कांग्रेस को भी सकते में डाला है, कांग्रेस की थू-थू हो रही है। और सवाल यही उठ रहा है कि क्यों इन्होंने ऐसा फैसला लिया मिलने जाने का, किससे इन्होंने परमिशन ली, किसने इनको कहा कि आप जाइए और मिलिए। यह बात बड़ी गंभीर है। और इस खबर का एक पहलू और भी कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर एक मानसिक दबाव बना रही है। वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, जो लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहने, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अभी अमर उजाला का एक कॉन्क्लेव हुआ था, वहां भी पूछा गया, वहां भी उन्होंने यही बात कही। फिर ऐसे में कोई कांग्रेस का नेता मायावती से क्यों मिलने जा रहा है? और क्या यह बात अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच रही होगी कि एक तरफ कांग्रेस में आप गठबंधन की बात कहते हैं, दूसरी तरफ कभी इमरान मसूद, कभी ये पुनिया और राजेंद्र पाल चले जाते हैं मायावती से मिलने। इमरान मसूद खुलकर अखिलेश यादव का विरोध करते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो गठबंधन पे भी गांठ लगाने का काम कर रहे हैं। और ये बात कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं किया तो ये जो सांसदों की लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, इसको रिपीट होने में लाले लग जाएंगे। अभी कितने विधायक हैं और बिना गठबंधन के कितने विधायक बनेंगे, ये बात कांग्रेस जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। एक मानसिक दबाव अखिलेश यादव पर बनाने की कोशिश है कि आप, हो सकता है कम सीटें हमें दे गठबंधन में, हम बहन जी के साथ ज्यादा सीटें ले लेंगे। सिर्फ यही एजेंडा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए भी एक तौर तरीका, एक राजनीतिक सोच समझ होनी चाहिए। खैर, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? राजेंद्र पाल गौतम के बहन जी से मिलने जाने को लेकर के और अखिलेश यादव की इस पर कोई टिप्पणी ना करने को लेकर के आपकी राय क्या है? क्यों कांग्रेस ऐसा कर रही है? और किसने राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया से कहा था कि आप जाइए और मायावती से मिल आइए? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।